हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हैक। आज हम नया सेशन लेके आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है गाइस, तो इसको बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट मतलब लाभ और लॉस मतलब हानि। जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं और इसको किसी दूसरे दाम पर बेच देते हैं, मतलब जो खरीदा हुआ दाम और जो बेचा हुआ दाम, उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो उसके आधार पे हम क्या निकालते हैं? प्रॉफिट या लॉस, मतलब हमें उसका लाभ हुआ या फिर हानि हुई। सपोज करो, अगर हमारा जो सेलिंग प्राइस है, मतलब जो हमने बेचा है जिस प्राइस पे, वो बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, मतलब जिस पे हमने ख़रीदा है, तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर हमें कोई भी चीज़ बेची है जिस पे वो छोटा है, मतलब कि हमने जितने भी हमने उस चीज़ को ख़रीदा था उससे कम कीमत पे हमने बेचा है, तो उसे तब हमें क्या होता है? लॉस। ठीक है, तो चलिए कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। ठीक है, कीज टू रिमेंबर। क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी होंगी? ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट, जिससे हम क्या बोलते हैं? गेन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है लाभ। ये हमें कब होता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से छोटा होगा, मतलब कि बड़ा होगा, मतलब कि एसपी ग्रेटर देन सीपी, तब हमें प्रॉफिट निकलता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अगर हमें लॉस होता है, लॉस हम कैसे निकालते हैं? अगर हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा होगा, यानी कि सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, और इसे हम निकालते कैसे? कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है गाइस, चलिए, और हमें क्या चीज़ याद रखनी होगी? क्योंकि हम इसको शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे, तो उसके लिए हम एक चीज़ याद रखनी होगी कि हम कॉस्ट प्राइस को ऑलवेज ट्रीट करेंगे 100%। ठीक है, ठीक है गाइस। हाँ, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। हम कॉस्ट प्राइस के आधार पे ही प्रॉफिट और लॉस अपना कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें और चीज़ क्या याद रखनी होगी? हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो हम कैसे निकालेंगे? 100%, यानी कि हमारी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट, और 100% माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, सपोज करो इफ़ मेरा लॉस होता है किसी चीज़ पे 10% का, तो हम उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100% माइनस लॉस परसेंट, यानी कि 100 माइनस 10, 90% मेरी क्या होगी? इसकी एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस। अगर मेरा प्रॉफिट होता है किसी चीज़ पे 20% का, तो उस पर हम एसपी कैसे फाइंड आउट करेंगे? 100% प्लस 20%। ठीक है, तो यानी कि हमारी एसपी क्या होगी? 120%। ठीक है गाइस, आई होप सबको ये समझ आया होगा। ठीक है, ये हमें सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं, आगे हमें इजी होगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमें एक चीज़ और याद रखनी होगी। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में गिवन है प्रॉफिट या लॉस, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में गिवन है किसी चीज़ पे मुझे प्रॉफिट हुआ 11 इंटू 1/9% का। ठीक है, तो हमने पिछले सेशन में किया था परसेंटेज। ठीक है, हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं?
तो जिन्होंने अभी तक परसेंटेज वाला सेशन नहीं देखा है, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि सबसे पहले आप परसेंटेज वाली कंसेप्ट को देखें। तो अगर आपको परसेंटेज वाले कंसेप्ट पे जाना है तो आप यहाँ पे आई का नारा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप परसेंटेज वाले सेशन पे भी जा सकते हो। ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा। तो सपोज करो मेरे साथ प्रॉफिट दिया हुआ है 11/9%। तो 11/9% की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1/9। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, जब हमारे पास ये प्रॉफिट गिवन है तो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू क्या होती है? हमेशा CP, और ये हमारे पास क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, मतलब 9 किसी का कॉस्ट प्राइस था, उस पर हमें प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो हमारा SP क्या हो गई? 10/9, क्योंकि प्रॉफिट 1 का हो रहा है और कॉस्ट प्राइस 9 की थी, तो CP प्लस प्रॉफिट क्या होता है हमारे पास? सेलिंग प्राइस। तो 10/9 ये हमारे पास क्या है? CP, और ये हमारे पास क्या है? SP, राइट। अगर हमारे पास लॉस हो रहा है, सपोज करो लॉस मेरे पास हो रहा है -11 1/9% का। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1/9, ये CP है, क्योंकि माइनस में है तो लॉस हो रहा है, तो ये हमारे पास लॉस हो गया। यानी कि कॉस्ट प्राइस में से अगर हम लॉस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है? SP, यानी 9 - 1 क्या होता है? 8/9। ये हमारे पास SP आ गई किसी वस्तु की, और ये क्या हो गई? CP, राइट। तो ऐसे हम लॉस एंड प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइस मुझे एक चीज़ और आपको समझानी है। अगर मेरे पास कोई भी 2 चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमने बेची, SP बेची दोनों को सेम प्राइस पे, यानी कि मेरे पास क्या बोलते हैं इसको, सेलिंग प्राइस इक्वल है दोनों का, दोनों थिंग्स का, और इस पे हमें एक पे प्रॉफिट हो रहा है और एक पे लॉस हो रहा है। X% हो रहा है और एक पे लॉस हो रहा है -X%, यानी कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम है। ठीक है, यानी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का ही लॉस हो रहा है, तो उस पर हमेशा में क्या होगा? लॉस। ठीक है, अगर SP सेम है और प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी सेम है तो उस पर हमेशा हमें लॉस ही होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए ठीक है गाइस, ये था थोड़ा सा कंसेप्ट, हमें ये चीज़ याद रखनी होगी। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके आज। ठीक है, आज सिंपल क्वेश्चन करेंगे, अगले सेशन में थोड़ा अच्छे लेवल पे क्वेश्चन करेंगे। आज सिंपल क्वेश्चन करेंगे, एक बेसिक चीज़ें को स्टार्ट करने के लिए। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चन गिवन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, तो इसको जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, अ मैन बाइज अ वॉच फॉर ₹4500 एंड स्पेंड्स ₹500 ऑन रिपेयर। अगर कोई भी चीज़ खरीदता है कोई भी बंदा, तो उस पर रिपेयरिंग का खर्चा भी हम उसके CP में ऐड कर देते हैं। ठीक है, सपोज करो इसकी CP कितनी थी, कितने की खरीदी उसने? 4500 की, और उसने रिपेयर भी करवाई 500 की, तो वो भी हम इसकी CP में ऐड कर देंगे, तो भी टोटल CP कितनी हो गई? 5000 की। ठीक है गाइज, उसके बाद इस पर क्या लिखा हुआ है? इफ़ ही सेल्स डेट वॉच इन ₹5800, यानी कि उसने SP कितने की हुई, सेल कितने की हुई? 5800। ठीक है, यानी कि हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस बढ़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 5800 माइनस 5000, 800 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये हमने कैसे निकाला? 5800 माइनस 500, यानी कि SP माइनस CP। ठीक है गाइज, तो हमें बोलना क्या है? फाइंड गेन परसेंट। हमेशा प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP इंटू में 100। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 800 अपॉन CP कितना था? 5000 इंटू में 100। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 00 से 00 गई, 10 से 10 गई, ये हो गया 80/5, डेट इज़ 16%। ठीक है गाइज, आई होप सो आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 kg wheat was bought at ₹10 per kg and 15 kg of wheat was bought ₹12 per kg। ठीक है,
उन्हें 2 बार वीट खरीदी है 10 kg एंड 15 kg, किस किस प्राइस में, 10 kg एंड 10 रुपीज़ एंड 12 रुपीज़ पर kg। यानी कि जो 10 kg उसने वीट खरीदी थी, अभी हम CP निकाल रहे हैं, ठीक है, वो कितने निकाली थी, 10 पर kg पे, यानी कि कितने की होगी, 10 इंटू 10 100 रुपीज़ की। एंड 15 kg उसने वीट खरीदी किस प्राइस पे, 12 पर kg पे, यानी कि 12 इंटू 15 कितना हो गया, 180 रुपीज़, ठीक है गाइस। तो अब इसकी टोटल CP कितनी हो गई, 280 रुपीज़, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इफ़ टोटल वीट सोल्ड एट ₹16। यानी कि टोटल वीट हमारे पास कितनी हो गई, 10 + 15 25, और हमने बेची कितने पे, 16 रुपीज़ पर kg पे, ठीक है। तो ये कितने की SP कितनी हो गई इसकी, 16 इंटू 25, तो हमारे पास ये कितना आता है, 400 रुपीज़, ठीक है। अब हमें बोला क्या गया कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें पहले प्रॉफिट निकालना होगा या लॉस निकालना होगा। तो हम देखेंगे SP हमारी कितनी है, 400 रुपीज़, और CP हमारी कितनी है, 280 रुपीज़, यानी कि 120 रुपीज़ का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ प्रॉफिट रुपीज़ 120। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन CP कितनी है, 280 इंटू में 100, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये जा रहा है हमारा 4 3 12 7 दा 4 3 दा ना, ये हमारे पास आ गया इसका 300/7, इसका मतलब है 42, यहाँ लिख रहा हूँ गाइस 42 6/7% हमारे पास क्या हुआ, प्रॉफिट, और ये इसका आंसर है, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर ₹80,000 एट प्रॉफिट ऑफ 25%। इन ऑर्डर टू गेन 40% प्रॉफिट, फॉर व्हाट प्राइस ही हैज टू सेल। इसमें क्या बोल रहा है कि एक आर्टिकल जो है सेल किया 80,000 रुपीज़ पे, और 80,000 रुपीज़ पे सेल करने के बाद प्रॉफिट कितना हुआ, 25%, ठीक है। अगर वो 40% प्रॉफिट होता तो कितने का बेचा होता उसने, ठीक है। तो ये चीज़ हमें से पूछ रहा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो अभी हमने एक पॉइंट्स टू भी रिमेंबर पढ़ा था कि हमें प्रॉफिट हो रहा है 25% का, और हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं, 100% प्लस 25%, यानी कि 125 हो गया 100% प्लस 25%, हो गया 125%। 125% पे मतलब सेलिंग हमने कितने की, 80,000 पे। तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि 125% की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 80,000। तो यहाँ से मैं 1% की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो ये हो गया मेरा 80,000/125, ये हमारे पास आ रहा है कुछ 640, ठीक है। यानी कि 1% की वैल्यू क्या होगी, 640। और अब हमें निकालना है 40% की वैल्यू इन ऑर्डर, अगर वो 40% प्रॉफिट में बेचता, 40% प्रॉफिट यानी कि 100% प्लस 40%, यानी कि हो गया 140%। अगर इस प्रॉफिट में बेचता तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1% की वैल्यू 640 है, तो 140 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 640 इंटू में 140, तो ये हमारे पास आता है 89600, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं गाइस। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
तो ये हमारे पास गिवन है, अ मैन सेल्स हिज गुड्स एट 10% प्रॉफिट, इफ ही सेल इट एट 15% प्रॉफिट देन ही गेट्स ₹80 मोर। ठीक है, एक आदमी ने अपनी गुड्स को सेल किया 10% प्रॉफिट पे, अगर वो 15% प्रॉफिट पे सेल करता तो उसे ₹80 और ज़्यादा मिलते। तो फाइंड द सीपी ऑफ गुड्स, हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले उसने कितने में सेल किया था, 10% पे। ठीक है गैस, और अगर वो 15% पे करता तो उससे ₹80 ज़्यादा मिलते। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 5% का, यानी कि 5% की वैल्यू उसने कितनी दे दी, ₹80। अगर पहले वो 10% में कर रहा था और अब वो 15% में करता, 10% अगर वो 15% में करता तो उससे ₹80 ज़्यादा मिलते, यानी कि 5% का गैप था इसमें, और 5% की वैल्यू कितनी दे दी उसने, ₹80 ज़्यादा मिलता है, नहीं ₹80। ठीक है, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 80/5। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमें पता है कितनी होती है, 100%। तो हम क्या नहीं करेंगे इसमें, 80/5 इंटू 100, 1600 रुपीज़। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया होगा अच्छे से। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं। आज क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में इसका थोड़ा अप लेवल लेके चलेंगे। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन सेल्स हिज साइकिल एट 5% लॉस। पे गिवन है, एक इंसान ने अपनी साइकिल जो है 5% लॉस पे बेची। इफ़ ही सेल इट एट 10% प्रॉफिट, अगर वो 10% प्रॉफिट पे बेचता तो उससे ₹60 ज़्यादा मिलते। ठीक है, तो उसका सीपी फाइंड करना है। तो कुछ सेम सेम सा क्वेश्चन है। पहले हमारे पास क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था कितना, 5% का। अब क्या, और प्रॉफिट अगर वो 10% का लेता तो उसे ₹60 ज़्यादा मिलते। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, -5 से +10 पे जा रहा है, यानी कि 15% का डिफरेंस है। ठीक है, और 15% की वैल्यू कितनी है, 60, यानी कि हमारे पास 15% की वैल्यू गिवन है ₹60। तो यहाँ पे हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं, 60/15 डेट इज़ 4, और 100% की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4 × 100। ये हमारा सीपी होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 400, और यही हमारा आंसर है। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर सेल्स 2 TV सेट्स ₹4 फॉर सेम प्राइस। ठीक है, एक शॉपकीपर ने 2 TV बेचे सेम प्राइस पे, यानी कि यहाँ पे SP = SP हो गया, दो चीज़ होगा, यहाँ 1 लिख देते हैं, फिर 2 लिख देते हैं। दूसरी आइटम, पहली आइटम की SP = दूसरी आइटम की SP। ठीक है, तो इस पर क्या गिवन है, ही गेन्स 20% ऑन वन सेट एंड 20% लॉस ऑन अनदर सेट। मतलब एक पे प्रॉफिट हो रहा है 20% का, और एक पे लॉस हो रहा है 20% का। ठीक है, तो गाइस ये कुछ मैंने अभी आपको बताया था पॉइंट टू बी रिमेंबर में, कि जब हमारे पास दो आइटम्स की सेलिंग प्राइस दे रखी है, दोनों इक्वल हैं, और दोनों का एक पे प्रॉफिट और एक पे लॉस परसेंट हो रहा है, दोनों इक्वल हैं, प्रॉफिट परसेंट 20% है और लॉस परसेंट भी 20% है, तो इस पर हमें क्या होता है, हमेशा लॉस होता है। ठीक है, अब इसको निकालते कैसे, हमें नेट लॉस परसेंट निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि जितना भी हमें परसेंटेज गिवन होता है प्रॉफिट या लॉस परसेंट, तो उसमें हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि यहाँ पे क्या है, 20 का स्क्वायर अपॉन 100, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 अपॉन 100, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4। ठीक है, तो यहाँ पे नेट लॉस परसेंट कितना आ गया, 4% का। जब भी हमें ऐसे परसेंटेज निकालनी है तो हम सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल इजी थी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मेल कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।
अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, चलिएगा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।